18 साल बाद राहु केतु का महापरिवर्तन। वृश्चिक राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणियां। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि पूरे 18 साल बाद राहु और केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। यह परिवर्तन सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, तो कुछ के जीवन में हलचल ला सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि राहु केतु के इस बड़े बदलाव का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह जानना हर वृश्चिक राशि के जातक के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को अदृश्य लेकिन प्रभावशाली छाया ग्रह माना गया है। ये ग्रह भले ही भौतिक रूप से नहीं दिखते, लेकिन इनकी दशा और गोचर जीवन की दिशा बदल सकते हैं। राहु को भौतिक सुख, छल कपट और तृष्णा का प्रतीक माना गया है, जबकि केतु का संबंध त्याग, रहस्य और मोक्ष से होता है। उनकी शुभ या अशुभ स्थिति जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब बात करते हैं इस महापरिवर्तन की तारीख। 18 मई 2025 को शाम 4:30 बजे राहु मीन राशि से निकलकर शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेगा और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। यह एक महाखगोलीय घटना है, क्योंकि ये दोनों ग्रह पूरे 18 साल बाद अपनी स्थिति में इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं। फिलहाल राहु मीन और केतु कन्या में है, लेकिन जैसे ही ये बदलाव होगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगला 2.5 साल एक गोल्डन पीरियड बन सकता है। इस दौरान करियर, धन, यात्रा और संबंधों के क्षेत्र में बड़े बदलाव संभव हैं। यदि आपने अब तक संघर्ष झेला है, तो अब समय आपके पक्ष में आने वाला है। राहु केतु के इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। जीवन में नई दिशा मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे कि यह परिवर्तन आपको किन 10 बड़े तरीकों से प्रभावित करेगा। लेकिन उससे पहले प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में हर अड़चन दूर हो और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सभी वृश्चिक राशि वाले जातक इस दिव्य जानकारी का लाभ उठा सकें। नंबर 1, वृश्चिक राशि की पहली भविष्यवाणी। दोस्तों, 18 साल बाद राहु और केतु का जो महापरिवर्तन हो रहा है, वह आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इस बार यह परिवर्तन आपके 10वें भाव और चौथे भाव में हो रहा है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राहु केतु इस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में राहु आपकी राशि के 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में स्थित थे। यह योग अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि इससे व्यक्ति को कई प्रकार की मानसिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। 18 मई 2025 से राहु आपके 10वें घर में और केतु चौथे घर में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके लिए गोल्डन समय की शुरुआत होगी। इस परिवर्तन का असर अगले 18 महीनों तक बना रहेगा और यह समय आपके जीवन में विकास, समृद्धि और उन्नति के नए द्वार खोल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव होंगे। राहु केतु की शुभ दृष्टि से आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी या पैतृक संपत्ति से अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। व्यापारियों को नई साझेदारी से लाभ के संकेत हैं और निवेश के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, लेकिन सावधानी के साथ निर्णय लें। जो जातक नौकरी में लंबे समय से परेशान थे, उनकी समस्याओं का समाधान अब संभव होगा। प्रमोशन, वेतन वृद्धि और नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना प्रबल है। यदि आप नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपका आइडिया लोगों को प्रभावित करेगा और आप पर निवेश करने के लिए कई लोग आगे आएंगे। ध्यान रखें, फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखें और बिना सोचे समझे बड़े फैसले न लें। यह समय लीडरशिप क्षमता दिखाने का है। आपकी पर्सनैलिटी लोगों को प्रभावित करेगी, साथ ही यह लोग आपको विरासत में लाभ भी दिला सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनें।
यही वह समय है जब जीवन आपको एक नया मोड़ देने जा रहा है। राहु शनि की राशि कुंभ में और केतु सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपको धन, प्रतिष्ठा और सफलता के विशेष योग प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 साल बाद आने वाला यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बस सही दिशा में कदम बढ़ाइए। नंबर 2, वृश्चिक राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, राहु और केतु के 18 साल बाद होने वाले इस महापरिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों के करियर में एक नया मोड़ आने वाला है। 18 मई 2025 के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं। यह समय आपके लिए उत्कृष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। राहु केतु की शुभ दृष्टि के चलते कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर, नई पहचान और प्रभावशाली जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो लोग लंबे समय से किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए अब सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों को लाभ के कई स्रोत प्राप्त होंगे। बिजनेस में विस्तार, नए डील्स और महत्वपूर्ण क्लाइंट्स का सहयोग मिलेगा। वहीं यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो अप्रैल के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें आप ईमानदारी और निष्ठा से निभा पाएंगे। आपका परिश्रम आपको प्रशंसा, प्रमोशन और वेतन वृद्धि जैसे फलों के रूप में मिलेगा। 2025 का यह गोचर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस दौरान आप खुद को साबित करेंगे और जीवन में ऐसी उपलब्धियां हासिल करेंगे जो अब तक केवल सपना थी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और सेहत में भी धीरे धीरे सुधार दिखेगा। खास बात यह है कि कार्यक्षेत्र में किसी महिला के सहयोग से आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। इसलिए जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही तेजी से आपको फल भी मिलेगा। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि राहु और केतु का यह गोचर 2025 में आपके करियर की दिशा और दशा बदलने वाला है। नंबर 3, वृश्चिक राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, राहु और केतु के महापरिवर्तन का असर इस बार आपके स्वास्थ्य क्षेत्र पर शुभ दिखाई दे रहा है। पिछले समय में जो शारीरिक या मानसिक समस्याएं बनी हुई थी, अब उनसे राहत मिलने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, राहु का 10वें और केतु का चौथे भाव में गोचर आपके लिए सेहत के नजरिए से अनुकूल रहेगा। इस परिवर्तन से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति भीतर से आएगी। आप कार्यों में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इसका सकारात्मक प्रभाव रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। महिलाओं को इस समय अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर योग और ध्यान को जीवन में शामिल करें। इससे शरीर और मन दोनों को संतुलन मिलेगा। छात्रों के लिए यह समय खुद को मानसिक रूप से तरोताजा रखने का है। म्यूजिक, गेम्स या किसी पसंदीदा हॉबी में समय बिताएं, जिससे एक नया उत्साह महसूस होगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। नंबर 4, वृश्चिक राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, राहु और केतु का 18 साल बाद हो रहा यह महापरिवर्तन जहां एक ओर आपके जीवन में कई शुभ अवसर लाएगा, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता भी दर्शा रहा है। राहु के शनि की राशि कुंभ में और केतु के सिंह राशि में आने से कुछ करीबी संबंधों पर असर दिख सकता है। विशेषकर माता पिता से जुड़े भावों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राहु का गोचर 10वें भाव में होगा, जो न केवल करियर बल्कि पितृ संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस समय घर में गलतफहमियां या संवादहीनता जन्म ले सकती है, जिससे माता पिता के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की बजाय संयम से काम लें। माता पिता के प्रति प्रेम, सम्मान और धैर्य बनाए रखें। यदि कोई मतभेद हो भी जाए तो उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। इस समय पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए आपको ही पहल करनी होगी, तभी यह गोचर आपके लिए पूर्णतः लाभकारी सिद्ध होगा। नंबर 5, वृश्चिक राशि की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों,
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रभाव डालने वाला रहेगा। जैसे ही राहु दशम भाव और केतु चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जो विद्यार्थी अब तक पढ़ाई में बाधाओं का सामना कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिलने के योग बन रहे हैं। जो छात्र पढ़ाई के साथ साथ किसी कला, खेल या डिजिटल रुचियों में सक्रिय हैं, वे इस समय अपनी प्रतिभा से आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को इस अवधि में सफलता मिलने की संभावना है। राहु की ऊर्जा जहां करियर से जुड़ी पढ़ाई को बढ़ावा देगी, वहीं केतु का प्रभाव एकाग्रता और आत्मविकास में मददगार होगा। अच्छे कॉलेज में दाखिला, स्कॉलरशिप या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता जैसी उपलब्धियां संभव हैं। संक्षेप में, यह समय शिक्षा के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। बस मेहनत और फोकस बनाए रखें। नंबर 6, वृश्चिक राशि की छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 18 मई 2025 से राहु और केतु का गोचर वैवाहिक जीवन में सुखद बदलाव लेकर आएगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने और उन्हें खुश रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप एक दूसरे को तोहफे देंगे, साथ घूमने की योजना बना सकते हैं और रिश्तों में गहराई महसूस करेंगे। आपका प्यार, निष्ठा और समझदारी रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। प्रेम संबंधों में यह समय बेहद खास साबित होगा, क्योंकि कई लोग इस दौरान अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का निर्णय ले सकते हैं। मई के बाद शादी की खुशियां आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। घर परिवार में उल्लासपूर्ण माहौल रहेगा और धार्मिक कार्यों के आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। वही सिंगल जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, जो आगे चलकर जीवन का अहम हिस्सा बनेंगे। यह समय प्रेम, सुकून और नई शुरुआत का रहेगा, जिसे आप पूरे दिल से जिएंगे। नंबर 7, वृश्चिक राशि की 7वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु केतु का यह गोचर जहां अनेक बदलाव लाएगा, वहीं कुछ मामलों में सतर्कता की भी आवश्यकता होगी। 18 साल बाद राहु का शनि की राशि में और केतु का सिंह राशि में प्रवेश आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान दूसरों के झगड़ों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर और वित्त संबंधी फैसलों में जल्दबाजी न करें। चोट या दुर्घटना की आशंका के चलते वाहन सावधानी से चलाएं। आध्यात्मिक रूप से हनुमान जी की उपासना करें। लाल रंग का अधिक प्रयोग करें और मसूर दाल का दान करना शुभ रहेगा। यह समय आपको संयम, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। अगर आप इस परिवर्तनों को समझदारी से अपनाते हैं तो सफलता निश्चित है। बेहतर मार्गदर्शन के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें। रोज पक्षियों को दाना डालना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको मानसिक शांति और राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचाव देगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।